पापा जी पापा जी। हाँ जी पुत्र जी, बोलो बेटा जी। पापा जी मैं ना अव्वल सर की इंग्लिश वीडियोस देख के इंग्लिश सीख गया हूँ। अरे मेरा बेटा तो कुछ बोल के भी दिखाओ ना। माय नेम इज मोनू। वाह वाह वाह, किसी की नजर ना लगे। हेलो, मैं हूं अव्वल। ये जो आप ऐसे वाले इशारे करते हो, अंग्रेज भी करते हैं क्या? आप इंग्लिश में बात करोगे पर साथ में ये सब करोगे तो कोई तालमेल नहीं बनेगा ना। सो आइए आज के मजेदार लेसन में सीखते हैं वो सब जेस्चर्स, वो सारे इशारे जो आप एक मॉडर्न इंसान की तरह बात करते हुए यूज कर सकते हो, और साथ में जान लेते हैं कि उनका इंग्लिश में मतलब क्या है। तो शुरू करें। सबसे पहला इशारा है ये कहने के लिए कि नजर ना लगे। ये तो आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि मॉडर्न लोग ऐसे नहीं करते, बल्कि लकड़ी को, वुड को छूते हुए कहते हैं टच वुड या नॉक ऑन द वुड। जब आप अपनी या अपनों की कोई कामयाबी की बात करते हो, कोई सफलता की बात करते हो, तो आपके मन में एक वहम रहता है कि वो बात करने से वो कामयाबी बिगड़ ना जाए, किसी की बुरी नजर ना लग जाए। तो उसका नुस्खा, उसका उपाय आप ये करते हो कि लकड़ी को छू के आप बोलते हो टच वुड या नॉक ऑन द वुड। टच वुड से नजर लगती है या नहीं, और नजर कुछ होती भी है कि नहीं? मेरा जवाब है पता नहीं। हमारा दूसरा जेस्चर है ये। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोट। और ये कब यूज होता है? जब आप किसी की बात को सुन के उन्हीं के वर्ड्स में वो बात किसी को आगे बताते हो, तो आप साथ में ये इशारा करते हो कि वो वर्ड्स आपके नहीं हैं, वो वर्ड्स उसी के हैं जिससे आपने सुने हैं। ये इशारा ज्यादातर तब यूज होता है जब आप किसी की बात से सहमत नहीं होते हो और आप उसकी बात को आगे किसी और को सुना रहे होते हो, और तब आप ये इशारा करते हो। मान लो कि आपका एक दोस्त आपको कहता है कि अव्वल की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। आप इस बात से सहमत नहीं हो और आप ये बात किसी दूसरे के साथ जाके करते हो कि उसने ये कहा है कि अव्वल की वीडियोस अच्छी होती हैं। सो आपने ये बात एक ताना मारते हुए कही। As per him, Awwal's videos are awesome. तीसरा इशारा है ये। इसको इंग्लिश में फिंगर्स क्रॉस्ड बोलते हैं। अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई काम पूरा होने वाला है, जिसे लेके आपको बहुत उम्मीदें हैं, जैसे कि आपका वीजा लगने वाला है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है, तो आप उस काम के अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में दोनों उंगलियों को क्रॉस करके बोलते हो फिंगर्स क्रॉस्ड, ये काम ठीक ठाक हो जाए। मान लो आपको कोई पूछता है कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया कि नहीं, तो आप कहते हो अभी तो नहीं आया, पर एक आध दिन में जरूर आ जाएगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। आज का चौथा जेस्चर है ये, या फिर आप कर सकते हो ये। दोनों का ही मतलब है बहुत बढ़िया, और इंग्लिश में इसे बोलोगे ऑसम। आपको कोई कहता है ये टी शर्ट कैसी लगी, और आप जवाब देते हो ऑसम। पांचवा जेस्चर मजेदार वाला है। यह है, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज किल मी, मार डालो मुझे। यह ज्यादातर मजाक में यूज होता है। मान लो कि आपका एक दोस्त आपको बहुत बोरिंग जोक सुना रहा है। जोक इतना बोरिंग है कि आप दूसरे दोस्त की तरफ देख के कहते हो इसका मतलब यह है कि मैं इस जोक को और नहीं झेल सकता, इससे पहले कि मुझे पूरा जोक सुनना पड़े, मार डालो मुझे। इस जेस्चर के साथ आपको प्लीज किल मी बोलने की जरूरत नहीं है, ये इशारा ही काफी है। सिक्स्थ जेस्चर है ये। इसे इंग्लिश में कहते हैं रॉक ऑन। मॉडर्न कल्चर में इसे खुशी का, जोश का निशान माना जाता है। इसे मशहूर किया पुराने रॉक म्यूजिक बैंड्स ने, मेटल म्यूजिक बैंड्स ने, क्योंकि जब वो स्टेज पे होते थे, परफॉर्म कर रहे होते थे, तो एक हाथ में उनके गिटार होता था, दूसरे हाथ में उनके माइक होता था। तो अगर उनको ऑडियंस के साथ राब्ता बनाना है तो वो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हाथ खाली नहीं है, उनके इस हाथ में माइक है, इस हाथ में गिटार है। सो वो अपने हाथ के साथ ऐसे करते थे, और करते करते ये रॉक ऑन का जेस्चर बन गया, उत्साह का, जोश का चिन्ह बन गया।
सो जब आप अपनी सेल्फीज में और फोटोज में ऐसे करते हो तो इसका मतलब है आप जोश का और जिंदा दिली का जज्बा दिखा रहे हो। 7th जेस्चर है मतलब इधर आओ। इंग्लिश में इसे कहेंगे कम हियर। ये वाला बहुत सिंपल है, लेकिन इस वीडियो में मैंने इसलिए डाला क्योंकि एशियन कंट्रीज में हम अलग तरीके से करते हैं। हम हाथ को ऊपर करके कहते हैं इधर आओ, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में हाथ को नीचे करके कहा जाता है इधर आओ। और अगर किसी को बहुत जल्दी जल्दी बुला रहे हैं तो उतनी ही स्पीड से करा जाता है इधर आओ। इसी तरह से 8th जेस्चर है एक उंगली के साथ इधर आओ। और ये आप तब करते हो जब आप किसी पे गुस्सा हो और उस पे बरसने वाले हो। आज का 9th जेस्चर है ये वाला। फिर से करके दिखाता हूं। मतलब सब सर के ऊपर से निकल गया, कुछ भी समझ नहीं आया। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेंट ओवर माई हेड। मतलब सब सर के ऊपर से निकल गया। सो अगर आपको मेरी वीडियो समझ ना आए तो आप कहना अव्वल्स वीडियो जस्ट। आपको वेंट ओवर माई हेड कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इशारा ही काफी है। हमारा आखिरी जेस्चर है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्ला ब्ला। हिंदी में इसे कहते हैं बक बक और पंजाबी में और मेरे ख्याल से उर्दू में भी इसे कहते हैं चैं चैं। सो अगर आप ये कहना चाहते हो कि अव्वल बहुत हो गई तुम्हारी बक बक, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे कहो, अव्वल इनफ ऑफ योर ब्ला ब्ला। अव्वल सर इनफ ऑफ योर ब्ला ब्ला। ओके, पर ये वीडियो कैसी लगी ये या फिर बताना मुझे। थैंक यू, बाय बाय। कैमरे के पीछे की सेल्फीज, डिस्कशंस और नौटंकियां देखने के लिए मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। मेरा एड्रेस है facebook.com/learn English with Awwal।